28-67 की वाणी का चौथा पेज। तो विकर्म विनाश करने के लिए क्या करना है? बाबा की मत पर चलना है। क्या? एक श्रीमत से सदगति और अनेक मनुष्य गुरुओं से दुर्गति, या मनमत से दुर्गति। तो एक की मत पर चलेंगे तो इतना श्रेष्ठ बनेंगे। इतना माने है, जिस एक के द्वारा मत देते हैं वो जितना श्रेष्ठ बनेगा तो हम भी नंबरवार उतने श्रेष्ठ बनेंगे। ये बात भी समझते हैं कि बाबा तो बहुत श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ ऊंचे थे, ऊंचा है। श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ माने कौन श्रेष्ठ? फिर उससे कौन श्रेष्ठ है? स्वर्ग में देवताएं हैं श्रेष्ठ, 16 कला संपूर्ण। फिर उनसे श्रेष्ठ, उनसे श्रेष्ठ है संगम युगी स्वर्ग में जिसे वैकुंठ कहा जाता है। वो है ऊंचे ते ऊंचा धाम। तो ये ज्ञान तुम बच्चों में है और ऊंचे ते ऊंचा ज्ञान है। क्या? सतयुग में, त्रेता में जो जन्म लेंगे देवता हैं, उनका ऊंचा ज्ञान होगा तभी तो स्वर्ग में जन्म लेंगे। लेकिन उनसे भी ऊंचा ज्ञान तुम्हारा है। किस प्रकार ऊंचा है? जिस प्रकार ऊंचा है और जो भी है सो तो तुम जानते हो। दुनिया में तो और कोई जानते ही नहीं है, अभी तुम्हारी बुद्धि में है। सो भी तुम्हारी बुद्धि में तब है जब बाप बैठ करके अभी अच्छी तरह से समझाते। अच्छी तरह से माने है, जैसे बेसिक नॉलेज में सिर्फ रट्टा लगाते हैं, सुन लेते हैं, सुना देते हैं। लेकिन जब ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं तो उन बातों की गहराई को समझाया जाता है, तो अच्छी तरह से समझाते हैं, बुद्धि में बिठाते हैं। तो ये स्मृति आती है बुद्धि में कि हाँ बाबा, बाबा हमारा बेहद का बाबा। ये बाबा तो ज्ञान का सागर है, उस सागर में अथाह जल है। ये है ज्ञान सागर, अथाह ज्ञान है। ऐसे ही है। और बाबा आत्मा ही तो है ना, परंतु बाबा कोई देहधारी को तो नहीं कहते हैं। बाबा बाबा जब कहते हैं तो कोई देहधारी को तो नहीं कहते हो, नहीं है। तुम किसको बाबा कहते हो? जिसकी बुद्धि देह में धरी हुई हो उसको कहते हैं देहधारी। तो देखो ये है तुम्हारी पढ़ाई, क्या कि देह में जो
हर समय देह की याद में, देह के संबंधियों पदार्थों की याद में बुद्धि धरी रहती है। उसमें से बुद्धि निकाल करके जो आत्माओं का बाप है और जो देहधारी नहीं है, जिसकी बुद्धि देह में नहीं धरी हुई है, कैसी है? देहधारियों से डिटैच। तो ऐसे बाबा को याद करना। तो देखो ये है तुम्हारी पढ़ाई। देह में से बुद्धि निकालकर कहाँ ले जाए? विदेही में। है ना ये पढ़ाई? और बाप कहते हैं ये पढ़ाई भी पढ़ो और शरीर निर्वाह के लिए भी अपना ये सब कुछ करो। क्या ये सब कुछ? क्या है? क्या सब कुछ करो? लौकिक दुनिया के धंधे तोरी। अगर ये डायरेक्शन देते हैं कि लौकिक दुनिया के धंधे दोरी करो, तो बात तो कंट्राडिक्टरी पकड़ी जाती है। क्या एक तरफ कहते हैं सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। तो सब धंधे जब खलास होने वाले हैं, एक ईश्वरीय धंधा ही फायदेमंद रहेगा, तो ये सब कुछ क्यों करो शरीर निर्वाह के लिए? है? बताओ। ये सब कुछ का मतलब है कि ज्ञान में भी आ गए तो ज्ञान में भी तो सिर्फ याद में थोड़े ही 24 घंटे बैठे रहेंगे। है क्या? वाचा की ज्ञान की सेवा करेंगे या नहीं करेंगे? वाइब्रेशन को सुधारने की सेवा संगठन की याद में बैठकर करेंगे या नहीं करेंगे? बाकी हाँ ये बताया कि कर्मेंद्रियों से भले कुछ सब कुछ कर्म करो, लेकिन बुद्धि मेरे में लगाओ। बाकी कुछ भी नहीं करेंगे तो कहां से आएगी पेट पूर्ति? है पेट है तो शरीर निर्वाह अर्थ कुछ तो करना पड़े। परंतु जो कुछ भी करते हो वो ट्रस्टी होकर के करो। ये सब कुछ बाप का है और ये भी जानते हो कि ये सब कुछ खत्म हुआ पड़ा है। सब खलास हो जाएगा, रहेगा तो नहीं ना। तो जैसे ये सब हम बाप को अर्पण कर देते हैं तो बुद्धि में आवेगा कि हमारा कुछ भी नहीं है। है ये बोला कि याद में ज्ञान में जो बच्चे चलेंगे वो भूख नहीं मरेंगे, परंतु सेवा करेंगे या नहीं करेंगे? है? और सेवा ही नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? भूख मरेंगे या नहीं मरेंगे? बाकी बुद्धि में रखना है हमारा कुछ भी नहीं है, हमारी तो बाबा ये देह भी नहीं है, ये देह भी अर्पण कर दी। तो ऐसे कहो बाबा हमारी ये देह भी नहीं है, इस देह से भी हमको नफरत हो गई। क्यों? है? क्योंकि ये देह कई जन्मों से पाप कर्म करते करते आखिर में ये तमो प्रधान देह मिली है।
तामसी देह मिली है तो सात्विक कर्म कराएगी या तामसी कर्म कराएगी? है, बार बार तामसी कर्म करने के लिए खींचती है। तो समझना है ये पुरानी सड़ी हुई जूती है। इस सड़ी हुई जूती को अब हमें छोड़ना है। ऐसे याद करते करते हम ये देहबान छोड़ देंगे। तो बच्ची, तुम्हारा तो अब सबसे पुरानी दुनिया से मोह टूटता जाता है ना, तो नष्ट हो वो। क्या? क्यों? कि सबसे मोह नष्ट हुआ पड़ा होगा, कुछ भी याद नहीं आएगा तो बाप सहज याद आएगा। ये सारी दुनिया से मोह नष्ट हो गया तो बुद्धि कहां जाएगी? सहज सहज एक बाप की याद में जाएगी। तो मोह जरूर नष्ट होगा ना। अभी बेहद में वैराग्य होता जाता है। उन सन्यासियों का तो हद का वैराग्य है, वो हद का होता है। मकान छोड़ देते हैं, धंधा दूरी दुकान छोड़ देते हैं, तो मकान दुकान का भी हद का वैराग है। तो वो वैराग पुराना है और ये नया है। तो छूट गया ना। अभी जानते हो कि नया बेहद स्वर्ग में अभी अपना मकान बनाएंगे। वहां मकान बनेंगे। स्वर्ग में ये धंधा होगा, फिर मकान बनाएंगे, माना अपना संगठन बनाएंगे। बाकी मकान वगैरह बनाना ये तो प्रकृति का काम होता है। प्रकृति तुम्हारे लिए सब कुछ मुहैया करेगी। तो तुम्हारी जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं ना, उनकी आखिर में नहीं आएगी। भले नया मकान भी बाप बनाता होगा तो आखिर में नहीं आएगी, क्योंकि तुम जानते हो ये भी तो सब हद का है ना। और ये पढ़ाई तुम्हारे लिए कोई नई नहीं है। कल्प कल्प तुमने ये पढ़ाई पढ़ी, ये जान गई हो कि ये पढ़ाई तो हम पढ़ते ही आए हैं। तो देखो ये पढ़ाई भी बुद्धि में है कि कल्प कल्प हम पढ़ते आए हैं। ऐसे नहीं कि बुद्धि में नहीं है। ये बातें दुनिया में कोई एक भी मनुष्य की बुद्धि में नहीं है सिवाय तुम्हारे। सो भी तुम नंबरवार हो, एक जैसा सबकी बुद्धि में ज्ञान नहीं है। और तो कोई भी मनुष्य में ये पढ़ाई नहीं है, ये तो जानते हो। इस दुनिया में देखो कितने करोड़ों मनुष्य हैं, सिवाय तुम थोड़े से बच्चों के कोई की बुद्धि में ये पढ़ाई नहीं है। अभी तुम जानते हो कि हम आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पावेंगे। ये झाड़ जो ब्राह्मणों का है,
इस समय में वो वृद्धि को पाता रहता है? ब्रॉड ड्रामा में क्या होता है? दुनिया में वृद्धि होती रहती है ना, जनसंख्या बढ़ती रहती है ना, चाहे स्वर्ग हो, चाहे नरक हो, चाहे सतयुग हो, चाहे कलयुग हो, आबादी तो बढ़ती है ना। तो शूटिंग में भी क्या होगा? रिहर्सल हो रही है, तो ये तुम्हारा झाड़ भी वृद्धि को पाता रहता है और वृद्धि को पाएगा भी जरूर। कहां तक वृद्धि को पाएगा? ब्रॉड ड्रामा में कहां तक वृद्धि को पाता है? ब्रॉड ड्रामा में झाड़ कहां तक वृद्धि को पाता है? 500, 700, 750 करोड़ हो जाते हैं। इसका मतलब सारी दुनिया को ब्राह्मण बनना पड़े, कितना वृद्धि को पाएगा? क्योंकि ड्रामा के प्लान अनुसार स्थापना तो जरूर होने की ही है। पहले स्थापना तो स्वर्ग की ही होगी। तो देखो, अभी तुम बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं और दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है। ये मकान को भी बच्चों के लिए वृद्धि कराते हैं। पता नहीं आगे चल के ये मकान कितना हो जाएगा। कहाँ? माउंट आबू। अब आगे क्या होता है सो तो देखा जाएगा आगे चलकर। ये भी तो जानते हो कि बरोबर हमारी गवर्नमेंट तो रूहानी है, वो है जिस्मानी गवर्नमेंट। तो उनसे तो जैसे कि हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो आज नहीं तो कल मरे पड़े हैं। सब मरे पड़े हैं। जो कुछ भी देखते हो इन आंखों से वो सारा कब्रिस्तान होना है। ये बात भी तो तुम बच्चे जानते हो ना। इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो वो सब खलास हो जाएगा। और जो दिव्य दृष्टि से देखते हैं नई दुनिया, हाँ, उस नई दुनिया ही हमको जाना है। तो जैसे कि हम अभी जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो सच्ची पढ़ाई पढ़ते हैं। और ये भी बात तुम बच्चे जानते हो कि हम पढ़ाई कितने जन्मों के लिए पढ़ते हैं? 21 जन्मों के लिए हम पढ़ाई पढ़ते हैं बाप से। ऐसे तो नहीं है कि ऐसे ही हम कोई पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ऐसे तो कोई हो भी नहीं सकते हैं। पढ़ाई को तो जरूर धारण करना पड़े, उसको कहते ही है पढ़ाई। तो बच्चों को ये सब कुछ समझाए देते हैं पॉइंट्स के लिए कि भाई भगवान एक है पढ़ाने वाला। नई दुनिया की पढ़ाई एक भगवान ही पढ़ाते हैं। बाकी और जो धर्म पिताएं हैं वो कोई नई दुनिया नहीं बनाने के लिए आते। दुनिया तो और ही पुरानी होती जाती। यहाँ तो नई दुनिया बनाने वाला एक ही बाप है,
नई दुनिया की पढ़ाई पढ़ाते हैं। और ये पढ़ाई का नाम क्या है? राजयोग, जिसका नाम गीता कहा जाता है। गीता में है ही राजयोग की बात, रहस्य की बात है ना। तो वो भी तो बाप ने पढ़ाया ना। उस समय में भी लड़ाई लगी थी। बरोबर राजयोग सिखलाया था और उस लड़ाई में अनेक धर्म विनाश हुए थे। इसलिए तो गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ दो। सब धर्मों को छोड़ेंगे तो धर्म पिताओं को भी छोड़ना पड़े। सब धर्म खलास हो गए, एक धर्म की स्थापना हुई। तो यहाँ रिहर्सल पीरियड में भी ऐसे ही होता है। 5000 वर्ष के ब्रॉड ड्रामा में भी ऐसे ही हुआ था। तो वो तुम ही तो हो ब्रॉड ड्रामा में पार्ट बजाने वाले, वो ही हो कि दूसरे कोई हो? नहीं, कल्प कल्प तुम ही को कहेंगे। और तुम ही तो बाप के बच्चे हो ना, जो कल्प पहले कल्प कल्प पढ़ते आए हो और इस राजयोग की पढ़ाई से जन्म जन्मांतर की राजाई का वर्षा लेते आए हो। राजाई का वर्षा लेना है तो ये पुरुषार्थ तो अच्छी तरह से करो, हर एक को करना ही है। जैसे दुनिया में पढ़ाई पढ़ते हैं तो ऊंच पद पाते हैं, वो है हद की पढ़ाई। ये है बेहद की पढ़ाई। वो भी स्कूल है, ये भी स्कूल है। उसमें हद की पढ़ाई, एक जन्म के लिए मर्तबा मिलता है, और ये है बेहद की पढ़ाई, जन्म जन्मांतर की राजाई का बेहद का मर्तबा मिलता है। यहाँ पढ़ाते ही है बेहद का बाबा। और जानते हो कि यहाँ बेहद की शिक्षा मिलती है। क्या दुनिया में हद की शिक्षा मिलती है? हद माने देह की पढ़ाई है, और यहाँ आत्मा की पढ़ाई। आत्मा के अंदर भी कितने जन्मों का क्या हिसाब किताब भरा हुआ है, क्या क्या पार्ट बजाया है। तो आत्मा के अंदर की बात बताते हैं, इसलिए इसका नाम है आध्यात्मिक पढ़ाई। अधिमानी अंदर, और वो है भौतिकवाद की पढ़ाई। पंचभूतों से जो देह बनी है उसकी पढ़ाई पढ़ाते हैं। अब देह तो विनाशी, तो पढ़ाई भी विनाशी। एक जन्म के लिए पढ़ाई पढ़ते हैं, और यहाँ तो आत्मा अविनाशी, तो आत्मा की पढ़ाई भी जन्म जन्मांतर चलती है। बेहद के बाप के द्वारा तुम ये पढ़ाई पढ़ते हो बेहद की। तो ये शिक्षा बेहद के बाप के सिवाय कोई भी हद के धर्म पिताएं नहीं दे सकते। क्या वो सब कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं?
देह की पढ़ाई पढ़ाते हैं, और बाप विदेही है तो विदेही बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं, देह के विपरीत। तो ये शिक्षा कोई भी मनुष्य मात्र नहीं दे सकते। क्या मनुष्य मात्र नहीं दे सकते? क्यों? तुम बच्चे मनुष्य मात्र नहीं हो? मनुष्यों के अंदर नहीं हो तो शिक्षा नहीं दे सकती है? दे सकते हैं, लेकिन हमको मिली कहां से? हमको भी तो देने वाला एक ही बाप है ना। तो देखो, मनुष्यों ने तो गीता को ही खंडन कर दिया। जो गीता ज्ञान बाप आकर देते हैं, उसे ज्ञान को ही खंडन कर दिया। और वो खंडन करने वाले भी तो कौन है? मनुष्य है ना। तो वो भी तुमको जरूर सिद्ध करके बताना कि पहले पहले नंबर का मनुष्य है, और जो पहले नंबर का मनुष्य है तो पुनर्जन्म भी जास्ती लेंगे, बाद वाले कम जन्म लेंगे। क्योंकि पहले नंबर वाले को सब फॉलो करेंगे ना, तो कम जन्म होते जाएंगे। तो बरोबर पहले वाला सो फिर कहाँ आएगा? सबसे पिछाड़ी में होगा ना। तो वो बात देखो, अच्छी तरह से समझ गए हो कि क्यों कहते हैं। तो तुम अपन को समझते हो कि हम कौन सी आत्मा पाठधारी हैं। हम सभी श्याम थे, अभी भी श्याम हो गए हैं, अभी सुंदर बन रहे हैं। तुम सबसे जास्ती सुंदर भी बनते हो और सब धर्म के फॉलोअर्स के मुकाबले श्याम भी बनते हो। ओम शांति।